तो एक बार एक कौवा एक भैंस के ऊपर बैठा होता है और वो भैंस से बात करके ये बोलता है कि मेरा भी एक समय था। मेरा भी एक समय था, मैं बहुत जवान था, मैं ऊंची उड़ानें उड़ सकता था। जो तुम सामने एक पेड़ देख रहे हो जो उसकी सबसे ऊंची टहनी है, मैं वहां तक यूं पलक झपकते पहुंच जाता था। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में वो ताकत नहीं है, मुझ में वो शक्ति नहीं है, तो अब मैं इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता। तो वो काफ़ी डिप्रेस होता है, काफ़ी स्ट्रेस होता है। तो भैंस सोचती है कि चलो इस काम करते हैं, इसकी हेल्प की जाए। तो वो उसको कुछ फ्री एडवाइस देती है। तो भैंस कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि जिसे फॉलो करने के बाद तुम वापस से उस पेड़ की जो सबसे ऊंची ब्रांच है, सबसे ऊंची टहनी है, तुम वहां तक पहुंच सकते हो। तो वो कौवा शौक हो जाता है कि भाई ये तो सही है। तो भैंस बोलती है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अगले ही दिन से रोज मेरा ताज़ा ताज़ा फ्रेश गोबर खाना होगा। जो भी गोबर मैं फ्रेश रोज करूंगी, तुम्हें उस गोबर को खाना होगा। तो वह सोचता है कि है तो बड़ा ऊट पटांग सोल्यूशन, बट ट्राई कर लिया जाए, क्या पता हमें इससे कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो वो कौवा भी क्या करता है, रोज के रोज उस भैंस का जो ताज़ा गोबर होता है उसे खाना शुरू कर देता है। एक दिन खाता है, 2 दिन खाता है, 3 दिन खाता है, और फिर धीरे धीरे करके वो उड़ने की कोशिश करता है। तो वो उस पेड़ की दूसरी तीसरी टहनी तक, ब्रांच तक पहुंच जाता है। वो देख के वो बहुत खुश होता है। तो वो और गोबर खाना शुरू करता है। तो वो रोज गोबर खाता है, वो भैंस का गोबर रोज खाता है। और गोबर खाते 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 एक दिन वो इतनी एफर्ट डालता है, इतना एफर्ट डालता है कि वो उस पेड़ के जो सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊंची जो ब्रांच थी, टहनी थी, वहां तक पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाता है, खुश होता है कि ये मैंने कर दिखाया, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो, मैंने कर दिखाया, मुझ में ताकत है, इस उम्र में मैंने ये करके दिखाया। वो बहुत जोर से चिल्लाता है। वहीं उस जंगल के अंदर एक शिकारी बैठा होता है। वो शिकारी सोचता है कि इस एक कौवे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत से पेड़ के सबसे ऊंचे टहनी पर एक कौवा बैठा है जो बहुत जोर से चिल्ला रहा है। अपने पंख को उसने फैलाया हुआ है और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है। तो वो शिकारी अपनी बंदूक निकालता है और जोर से ठक करके मारता है, और कौवा वहीं गिर जाता है, वहीं मर जाता है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज that even sometimes bullshit can help you to reach to a higher position. I repeat, sometimes bullshit can also help you to reach to a higher position. कई कबार आपको लाइफ में कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो कि कंप्लीट बुलशिट होंगे। उन बुलशिट आइडियाज की हेल्प से भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे पहुंच जाओ, आपको अच्छा फील हो, आप अच्छा करने लग जाओ। बट दैट इज नॉट परमानेंट, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। जो कौवे ने वो गोबर खाया, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि वो ऊपर पहुंच गया, बट दैट इज टेम्पररी। बाद में क्या हुआ उसका, वो मर गया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बुलशिट है, जो आप देख रहे हैं वो बुलशिट है। तो सही चीज़ क्या है? बुक्स। बुक सही चीज़ है। जो आइडियाज़, जो मोटिवेशंस आप यूट्यूब पे ढूंढना चाहते हैं, उनके बजाय आप किताबें पढ़ना शुरू करें। जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं वो पढ़ना शुरू करें। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा किताब का, शायद आप में से किसी को पता हो, किताब आती है इकिगाई के नाम से। कभी यूट्यूब पे क्या नाम है, कभी गूगल पे आप सर्च करना इस बुक के बारे में, इकिगाई के नाम से। तो इस तरीके से कई सारी मार्केट्स में ऐसी बुक्स आती हैं। तो बेटर है कि अगर आपको मोटिवेशन गेन करना है, आपको इंस्पिरेशन गेन करनी है, तो आप बुक्स पढ़ना शुरू करो। उससे ऑटोमेटिकली आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा।